देखो यहाँ तक मैंने बता दिया था। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 9। पार्ट कितना है ये? साइंस का फिफ्थ है क्या? थोड़ा याद याद रखना, 4 है। 4 था तो अब फिफ्थ है। ये याद रखना प्लीज, क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, हमको बार बार सेव कैसे करते हैं, सब में अपने मर्जी से डालना पड़ जाता है। तो P5, ठीक है। साइंस साइंस का पढ़ रहा है इसमें। चैप्टर वही, क्या चल रहा था चैप्टर? सॉलिड स्टेट। मैटर का था। मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर? नाउ सी, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, पानी, ठीक है, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये लास्ट थिंग हमने बताया था। ठीक है, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। मतलब 275 केल्विन, सॉरी 73 केल्विन। ठीक है ना, डिग्री नहीं लगेगा इसमें। याद रखना कि इसमें फ़ारेनहाइट और उसमें डिग्री लगता है, इसमें डिग्री नहीं लगता है। किसमें? केल्विन में। और इसको अगर 0 डिग्री सेल्सियस कहो। क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या समझ आया बताइए? तो इस पर अगर रहता है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है। वाटर के पास एनर्जी अभी किस स्टेट में है वाटर? और आइस के स्टेट में है वाटर। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले समझो हम क्या बता रहे हैं। पार्टिकल इन पार्टिकल इन वाटर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। आइस के अंदर पार्टिकल अलग, वाटर के अंदर पार्टिकल अलग। हमने बताया था कि तब तक वो टेम्परेचर जल्दी अपना चेंज नहीं करता है, याद आ रहा है? जब तक वो पूरा ना हो जाए। जैसे बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद एक चीज देखते हो ना, उसका टेम्परेचर जो थर्मोमीटर में है वो उतना का उतना ही रहता है, जब तक पूरा ना कर जाए। वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो इसमें हमेशा वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड में है कि नहीं? और ये किस में है? बताओ, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो हमेशा लिक्विड वाले का हमने बताया था कि एनर्जी ज्यादा होगा। अब इसी में वाटर वेपर अगर आ जाता, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, याद रखो। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया गया है। टेम्परेचर गैस में तो अलग होगा, उसका टेम्परेचर और तुमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ जाएगा। तो उसमें याद रखना कि किसमें एनर्जी ज्यादा होगा? वाटर वेपर गैसियस स्टेट में होगा। क्लियर है ये? आगे हम बता रहे हैं, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, जो मैं बताया हूं अभी, इवन फास्टर। और अगर आप इसमें और ज्यादा डालते हो, क्या एनर्जी और डालते हो, मतलब और हीट एनर्जी उसको देते हो, तो क्या हो जाता है? पार्टिकल और भी ज्यादा फास्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? बोलो भैया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बात? वो और ज्यादा स्पीड मूव करने लगेगा। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। मतलब वो ब्रेक फ्री, समझना यहाँ पर बात। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब यही वाटर, व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। मतलब इतना हो जाएगा कि अब वो एकदम ब्रेक फ्री होने लगेगा, तोड़ तोड़ करके भागेगा जहां तहां। गैस में यही तो होता है, गैस का पार्टिकल एक जगह रहता है? नहीं रहता। क्लियर? तो वो भागने के लिए करेगा फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और सबके बीच में क्या है? बात सारी समझ में ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बताया था, ये सब टर्म याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैं लिख दे रहा हूं इसलिए कि कुछ बच्चे हैं जो लिखते नहीं है बिल्कुल, तो मेरा देख करके थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर ले, भले ही मेरी राइटिंग खराब आपको लग रही है फिर भी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब वो तोड़ेगा, तोड़ करके इधर भागेगा, इधर भागेगा, जितना पार्टिकल था इसमें का। अब ये जो काम हो रहा है ना, यही गैस के फॉर्म में आ जाएगा। तो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? मैंने बताया अभी, ये लिक्विड था यहाँ पर, अब ये चेंज हो जाएगा किस में? गैस के फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में। क्लियर है? इज देयर एनी इशू? नो। The temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. हमने बताया था लास्ट क्लास में भी, एक बार और समझ लेना कि what do you mean by boiling point.
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, कि एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाएगा, गर्म होते होते एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचेगा, ठीक है, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट दी, क्या हुआ, मस्जिद जाओगे? ना ना अभी मत, प्लीज कंसंट्रेट कर, फिर ध्यान में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ओ नो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ तो क्लास स्टार्ट हो गया अभी। हम्म। चलिए फिर हम, क्या, आवाज क्लियर नहीं है आवाज। हेलो। हेलो। 7:30 बजे के बाद कीजिए ना। 7:30। ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। होगा आज। कल तो आ गए थे अंकल, कल ही से मेरा मूड था, बट we will। और आज आज हम उसके ऊपर थोड़ा काम भी किया है, आपको सारा चाहते हैं लिखवा देंगे। ठीक है, बहुत है, अमेजिंग है, मतलब इनफ है, अगर मतलब 6 महीने भी पढ़ोगे ना तो मतलब मजा आ जाएगा। लंबा टाइम लेकर के हम लोग पढ़ेंगे हर टॉपिक को, और देखेंगे कितना इम्प्रूव है। इतना चैप्टर है, इतना चैप्टर है कि आपको फिर इतना इतना कर लोगे, और सारे नोट्स हम देते रहेंगे, पीडीएफ ग्रुप में भेजते रहेंगे। एक ग्रुप में अलग से जो बना हुआ है ना, उसमें उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, उससे इंग्लिश वाला एक ही रहेगा, या फिर जैसे रिस्पेक्टिव ग्रुप में जाता है वैसे मैसेज जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दे देना। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने कहा कि एक ऐसा, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, प्रेशर समझ में आ रहा है ना, अलग चीज है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर उस पर लगा रहा है, उस टेम्परेचर पर अगर वो अब क्या करने लगता है, बॉईल करने लगता है, तो इस पॉइंट पे क्या कहोगे? इसको अगर चाहो तो लिख लो, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, एट विच अ लिक्विड विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग आई थिंक आप लोगों को याद भी हो गया होगा। एट दी किस किस प्रेशर पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, आशा, इज नोन एज, क्लियर है? इज इट अ वेरी हार्ड डेफिनेशन और वेरी इजी? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? टेल मी। इट्स वेरी इजी। ओके, तो यही इतना था। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। बॉइलिंग होता है क्या? एक बल्क फेनोमेना। बल्क मीन्स बड़ा, बहुत, सबके साथ मिल के करने वाला। पार्टिकल फ्रॉम बल्क ऑफ अ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी। तो जो बल्क है, मतलब पानी अगर है तो पानी का कुछ ढेर तो होगा ना, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। तो उस ढेर में से क्या बोला गया? उस ढेर में से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कि इनफ एनर्जी हो गया टू चेंज इट्स स्टेट, और वो किस स्टेट में? वेपर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, जो कि वाटर वेपर बन जाएगा। जब जो हम इसे गैस कह रहे थे, असल में वो है क्या? वाटर वेपर इसका नाम है। वाटर अगर चेंज होता है तो वो वाटर वेपर में, गैसेस स्टेट में हो जाता है। क्लियर? नाउ सी, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 3, इसमें होता क्या है, 373 केल्विन, बिकॉज डिग्री नहीं लगता है किसमें? केल्विन में, ठीक है। और अगर इसको सेल्सियस की बात करी जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस, देखो कभी भी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो ना, यहाँ 0 था तो 273 था, यहाँ 100 है तो 100 + 273, है ना? तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हो केल्विन में? सिर्फ 2000, 200, 273 उसमें ऐड कर देना है बस, और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? अगर मैं बोलूंगा कि 200 बताओ केल्विन में कितना होगा, तो क्या बोलोगे? वेरी गुड।
समझ में आया? खाली 273 उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना बस। क्लियर है? नाउ सी, कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लैटेंट हीट हमने बताया था, कोई बताएगा? बताओ लैटेंट हीट, बताओ अबू बकर, लैटेंट हीट क्या होता है? अरे जो बर्तन में स्टोर हो जा रहा था जब तक वो पूरा चेंज नहीं हो रहा था, मतलब अगर आइस है, वो पूरा वाटर में जब तक चेंज नहीं होता तब तक उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो उतना हीट जो जा रहा है वो तो शो नहीं कर रहा हम लोगों को। समझ में आ रही है ना बात? मतलब जब तक वो आइस में डुबोए हुए हो तो 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 ही डिग्री सेल्सियस रहेगा, जब तक वो पूरा का पूरा आइस वाटर में ना चेंज कर जाए, यही ना बताया था? तो इतना हीट जा कहाँ रहा है? सब भूल गया। अब हम लग रहा है कि हमको भी फाकी मार मार करके आगे भागना पड़ेगा, है ना? बता के निकल जाएंगे। अरे बीकर, जिस बीकर में होगा, जिस बर्तन में होगा वो स्टोर किया रहेगा, यही ना बताया था? और जब पूरा चेंज हो जाएगा तो फिर वो अपना टेम्परेचर बदल लेगा। क्लियर है बात? देखो यहाँ पर, तो यही चीज यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि latent heat of vaporization, तो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द latent heat of fusion। फ्यूजन में जैसे डिफाइन किया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही इसमें भी डिफाइन कर देंगे। तो पार्टिकल इन स्टीम, स्टीम में क्या होता है? स्टीम मतलब भाप। क्लियर है? स्टीम भी कहते हैं। दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ? हमने बताया हमने बताया ये क्या, वेपर को क्या बताया, क्या कहते हैं? स्टीम। क्लियर? और ये अभी किस में था? वाटर लिक्विड के फॉर्म में था। बात आ रही समझ में? जितना टेम्परेचर इस पर है उतना ही टेम्परेचर, मतलब कितना? 373 अभी बताया, है ना? 373 केल्विन। तो बताओ किस में, इसमें एनर्जी ज्यादा होगा या इसमें एनर्जी ज्यादा होगा? वाटर में ज्यादा होगा। सोच समझ के बताइए। स्टीम में ना होगा, ठीक है? तो इसमें ज्यादा होगा, हाई। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगा। तो यही यहाँ पे कहा गया, वाटर वेपर एट इतना हैज मोर एनर्जी देन द। क्लियर है? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अच्छा इसमें वेपराइजेशन अगर बोल दोगे, वहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, है ना? इसमें लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। क्लियर है भवेश? दिक्कत नहीं ना हो रहा है? सब चीज समझ में आ रहा है यहाँ पर? आओ आगे देखते हैं। तो अच्छा, ये अगर मैं बनाऊं, एक एक डायग्राम बनाइए, तो आप बनाइए, आप सब ऐसे 3 बॉक्स बनाना। एक बॉक्स में क्या लिखाएगा, दूसरे बॉक्स में क्या लिखाएगा, तीसरे बॉक्स में क्या लिखाएगा, बताओ? इसमें क्या लिखाएगा? सॉलिड। अच्छा स्टेट लगा दूं तो कोई दिक्कत? स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य, है ना? राज्य। तो तो राज्य तो होता है, बिहार क्या है? स्टेट है। तू बता अबू बकर। अवस्था, अवस्था, सिचुएशन, स्टेट। तो सॉलिड स्टेट। फिर क्या आएगा? लिक्विड स्टेट। ठीक है। फिर लास्ट क्या है? गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। जरा मुझे बताइए कि इसको अगर आप इधर ले जाते हैं तो सॉलिड में क्या करना पड़ता है, बताओ? वेरी गुड, एक्सीलेंट। हीट दे करके। और लिक्विड को फिर मुझे वेपर में फॉर्म कर, क्रिएट, हीट देना पड़ेगा। वेरी गुड। अब जरा मुझे ये बताओ कि वेपर को अगर मुझे लिक्विड में कम करना पड़ेगा, मतलब क्या टेम्परेचर को कम करना, साइंस के स्टूडेंट क्या समझेंगे आप सब? इसको हीट दे रहे हो तो इसको क्या दोगे? कूल करोगे ना? ठीक है, तो कूल करोगे। अब अच्छा, इसका एग्जांपल कोई बताओ। बारिश का होना वही ना होता है, वेपर के फॉर्म में रहता है ऊपर, उसको ठंडा मिला, ठंडा हुआ तो कंडेंस होकर के फिर क्या बन गया? लिक्विड। और इसका एग्जांपल बताओ, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, मतलब आइस में आ जाता है, तो इसमें भी कूल करना पड़ता है। एग्जांपल बताइए, बोलो बोलो।
फ्रिज में भी वो भी एग्जांपल, एक माउंटेन पे देखा है, ऊपर में जमा रहता है ज्यादा बर्फ, ऐसे। ठीक है। ऐ हिमालय ऐ फसीले कीश्वर हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक के आसमां। मतलब शेर है अल्लामा इकबाल साहब का, कि वो बताते हैं कि तुम्हारा पेशानी जो है ना उसका, है ना, तो उसका आसमान झुक करके क्या चूम रहा है उसके पेशानी को। किसके? हिमालय। हिमालय मतलब हिमालय पहाड़, जानते हो ना, हिमालयन रेंजेस। तो वो है, क्लियर है ये बात। ये एक छोटा सा डायग्राम था, अगर आएगा तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम के वक्त आएगा तो आप बना नहीं पाओगे, इसलिए उसको प्रैक्टिस करते रहना। आओ आगे समझते हैं। So we infer that state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो ये कह सकते हैं ना कि उसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ तो वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। मोटा मोटी आपका चैप्टर खत्म पे है। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू gas on the application of heat, but there are uh, some that change directly from solid state to gaseous state। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होगा जो डायरेक्ट सॉलिड से लेकर कहाँ चला जाएगा? गैसेस स्टेट में, ये भी देखोगे। और इसी का उल्टा, मतलब इस स्टेट में रह करके, मतलब गैसेस स्टेट से डायरेक्ट किस में चलाएगा? डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। सब समझ में आ रहा है? एक डेफिनेशन, मतलब मैं समझा देता हूं, आपको बता भी चुका हूं। केल्विन यूनिट है, किस चीज का यूनिट है? टेम्परेचर का। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो ये है 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, 273.15। क्लियर है ना? 15 क्या? केल्विन, डिग्री सेल्सियस पर है। समझ में आया? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑब्वियस है कि 100 अगर होगा तो सब में 100 ऐड करते चला। ये बात समझ में आता है या नहीं आता? आता है। फॉर कन्वीनियंस भी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, तो कन्वीनियंस के लिए पॉइंट वाले को हम क्या, डेसिमल वाले को, फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, डेसिमल वाले को। तो डेसिमल पार्ट को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? 273 केल्विन कह देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच केल्विन? बार बार बोलो, बोलोगे तो याद हो जाएगा। बताओ फिर से। देखो अभी बोला, हम उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, अभी इतना ही। आफ्टर राउंड ऑफ द डेसिमल टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस, बता ही दिया। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे उल्टा करना पड़ेगा, ये तो बताया 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अकमल यहाँ ध्यान दो, इतना केल्विन होता है। ये सेल्सियस में है ना। अगर मैं बोलूं कि केल्विन को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर देना। इसमें ऐड कर रहे थे ना, इसमें क्या कर दोगे? जो भी रहेगा सेल्सियस, सपोज सेल्सी से डिनोट कर दिया। क्लियर? लिख देते। तो सी माइनस क्या हो जाएगा? उसमें प्लस कर रहे थे। ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सपोज इसको अगर लिखना पड़ेगा, चलो दोनों ही लिख के बता देता हूँ। ठीक है। अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, सेल्सियस दिया होगा, ठीक है, और केल्विन पूछा जाएगा, सपोज एक्स है दिया हुआ, तो यहाँ सिंपली क्या कर देना है? x + 273 क्या हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सेल्सियस अगर दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और आपको बोला जाएगा यहाँ केल्विन निकाला गया है, समझ में आ रहा है ना? मतलब केल्विन नहीं पता था। अब अगर हो सकता है कि केल्विन एक्स दिया हो और आपको कहा जाए क्या, सेल्सियस निकालना है, तो क्या करोगे? सिंपली बोलो, x - क्या, डिग्री सेल्सियस, इसको ब्रैकेट में डाल दूं, ये लिख लो, काम आएगा। आयशा को तो बहुत तकलीफ होता होगा, ये बात समझ में नहीं आता होगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे बच्चा, सेल्सियस अगर अब तुमको बोला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? उसमें 273 ऐड कर देना। यही बात तो इसमें बता रहे हैं हम। जरा सा हम हुल दे दिया कि नहीं समझ में आया होगा, तो तुरंत बोल दिया हाँ नहीं समझ में आया। और अगर मैं बोलूं कि केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है 100 केल्विन इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होगा, बताओ? इसमें से माइनस कर देना है, मतलब 100, तो
-173 ना होगा। बात आई समझ में? तुम लोगों को दिक्कत नहीं है कहीं पे भी? तो इतना आसान है, तो इसमें वही बताया गया है कि अगर सेल्सियस स्केल दिया हुआ हो तो आप 273 फ्रॉम द ओरिजिनल, फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर, जो गिवन टेम्परेचर रहेगा वो हिसाब से निकाल देते हैं। ठीक है। एंड टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल और टू द केल्विन स्केल, मतलब सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? बस 273 ऐड कर दोगे। ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाएगा क्वेश्चन तो बना लोगे। इज इट क्लियर? अभी भी किसी को है दिक्कत तो बोल दो। बिकॉज ऑफलाइन क्लास का मतलब ही यही है कि आप हर चीज समझ लें, वरना यूट्यूब पे तो सब, लेकिन देख नहीं रहा कोई जल्दी, इसलिए क्योंकि किसी से बर्दाश्त नहीं ना, आधा घंटा बैठ के देखेंगे हम, पाँच कुछ सेकंड का स्क्रॉल नहीं कर देंगे? क्या स्क्रॉल करेंगे? रील, शॉर्ट्स, वो सब स्क्रॉल करके देख लेंगे क्या जी? तो इसीलिए, खैर देखो, वो तो हम इसलिए स्टोर कर दे रहे हैं कि आप लोगों को आगे जाके बेनिफिट हो, और हमको भी बाद में कभी देखे तो हमको भी अच्छा लगे कि उस समय हम ऐसे पढ़ाया करते थे। तो क्लियर है, मैंने बताया था कि ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस स्टेट में, और गैसियस से फिर आखिर कंडीशन कुछ देखते हैं। सम टेक सम कैम्फर और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, कैम्फर ले लो। ठीक है, क्या है कैम्फर? तो कैम्फर एक कंपाउंड है। क्या है? कैम्फर ले लो, या फिर एल्यूमिनियम मीनियम क्लोराइड ले लो। क्या लोगे? बोलो बच्चा। कैम्फर या एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, दोनों में से कोई एक ले लिया। क्रश इट, उसको खूब खूब क्रश कर दो। चाइना डिश जानते हो आप सब, चाइना डिश कुछ इस तरह से होता है ना? चाइना डिश, उसमें ले करके एकदम उसको क्या कर दो, बुक दो। बुकना जानते हैं ना, क्रश करना, क्रश कर लो। पुट अ इन्वर्टेड फनेल, एक इन्वर्टेड फनेल ले लो। फनेल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये फनेल लेने के बाद ऊपर में इसमें लगा दोगे क्या? बोलो। कॉटन प्लग लगा देना। कॉटन प्लग। क्या बोला अबू बकर? ठीक है, ये क्या है? हाँ, फनेल। फनेल है। क्लियर है? तुमको भी समझ में आ रहा है? ओके, नाउ समझोगे। पुट अ कॉटन प्लग, उसके स्टेम पर ऊपर में डाल देना है। अमोनियम क्लोराइड जो बुका था वो, ये डिश को उठा करके यहाँ पे रख देना। ये आएगा मेरे से? ए, आओ, ड्रॉ ही करना पड़ेगा अब मुझे। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो लगा हुआ था ये, और इसमें हमने वो दो दो जो कंपाउंड बताया, क्या क्या कंपाउंड बताया? कैम्फर एंड, क्लियर, अमोनियम क्लोराइड, उसको डाल दिया चाइना डिश में। नीचे क्या लगा दिया? आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। इसमें आग लगा दिया। आओ और देखो क्या समझते हैं। सब्लिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, चाइना डिश से। नाउ हीट, ये हो क्या रहा है? एक सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन होता क्या है? थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, अभी बताएंगे। क्या है सब्लिमेशन? मिशन, सब्लिमेशन किसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर? ओके, नाउ कैम्फर क्लोराइड नहीं, कैम्फर सिर्फ। ठीक है, हीट स्लोली ऑब्जर्व, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी? क्या आपने देखा? तो द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, किससे? बहुत इसको हीट दिया, सॉलिड से किस में चेंज कर गया? गैस में। ऊपर में क्या लगाया था? कॉटन प्लग। प्लग 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 मतलब इतना बड़ा, कान में ऐसे करके छोड़ देते हैं, लगा देते हैं, देखते हो ना अतर लगाने वाले, ऐसे करके खोस लेते हैं। जब जरूरत पड़ेगा उनको लगेगा बदबू, थोड़ा सा हाथ डालेंगे, देखा नहीं देखा, है ना? चलो देखो, तो हम यही बात बता रहे थे कि डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली चेंज कर जा रहा है विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड सब। तो असल में सब्लिमेशन इसी को कहा जा रहा था जो मैंने बताया ना, ऐसे करके। तो क्या है, डायरेक्टली ये सॉलिड से अगर गैस में चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट एक्वायर किए, तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे? अभी ना बता रहे हैं, बोलो और जोर से, और जोर से, एक बार और बोलो। स्पेलिंग बता दो चलो। हाँ ठीक, तुम बोलो तो स्पीड में एकदम। वेरी गुड।
तुम तेजी में बोलना, रुक कर नहीं बोलना। आओ इसका उल्टा समझते हैं, सब्लिमेशन एंड डायरेक्टली। अभी एक और बताया था ना, गैस से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। क्लियर? तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, तो ऐसे प्रोसेस को कहोगे डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन। दोनों प्रोसेस याद हो गया ना आपको? डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत होगा? नहीं, सिंपल है। सॉलिड से चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का चेंज हो जाना। ठीक है? किससे? फ्रॉम फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है? विदाउट चेंजिंग इट्स इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट चेंज किए, इज नोन एज सब्लिमेशन। और अब मुझे बताओ डिपोजिशन का डेफिनेशन। जो बताएगा उसको 1 रुपया देंगे। अरे भूल गए, देखो हम, कल मुझे याद दिलाना, या याद नहीं दिलाओगे तो आयशा को जिम्मेदारी दे देते हैं। हम आप सबको कुछ देना चाहते थे लेकिन हम 3 दिन से बार बार भूल जा रहे हैं। इंटरनेशनल चीज एक देना है, समझ में आया? सही में देना है जी, घर पे है रखा हुआ, और डेली हम भूल जा रहे हैं। बहुत टेस्टी है खाने पीने का। नाम भी बता दें? नूडल है, नूडल। सबको याद कल दिलाना, कल सबको मिल जाएगा। क्लियर? और आयशा, तुमको याद दिलाना घर पे जा करके हमको याद दिला दो, या वहां से ले करके चली आओ, क्योंकि मेरे जहन से बार बार निकल जा रहा है। क्लियर? बस याद दिला देना है कि सर, ऐसा बात है बस हम, या हमको सामान दे दीजिए, हम लेके चले आएंगे, लेके चलिए आना। क्लियर? डिपोजिशन का बताओ जल्दी तेजी में, अकमल तुम बताओ पहले, बताओ इसका डेफिनेशन, डिपोजिशन। नहीं पता? अभी बताया नहीं हम, बोलो। सब्लिमेशन का यही है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस, फ्रॉम सॉलिड टू, हाँ डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, या लास्ट में डायरेक्टली लगा दो, विदाउट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बिना जाए चल जाएगा। यही प्रोसेस तो बताया है, देखो ना एक बार। यही ना बताया है, डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला गया, गैस में। तो इसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। और डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चला आया तो इसको क्या बोलोगे, डिपोजिशन। इतना आसान तो है। और इसी का डेफिनेशन अब ये बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा बच्चा? अब बोल पाओगे? हाँ। नहीं, लिक्विड का, लिक्विड में तो रहेगा, जाएगा ही नहीं। बताओ जल्दी से। अबू बकर। हाँ, यही इतनी सी बात बोलना है, इस नॉलेज। बोलने आएगा तो सब बात बोलिएगा, और डेफिनेशन में ही अगर फंस के रह गए तो आप क्या आगे पढ़ेंगे? हम्म खाली जिम्मेदारी माँ बाप भेज दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी पूरा हो जा रहा है। देखो यहाँ, इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने में क्या रोल प्ले करता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that difference in various state of matter is due to difference in the distance between the constituent particles। हम देख चुके हैं कि जिस तरह से प्रेशर, मतलब स्टेट चेंज कर रहा है, प्रेशर भी उसमें रोल प्ले कर रहा है। मतलब कितनी दूरी पर सब पार्टिकल है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट में है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो इसमें प्रेशर है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड प्रेस ऑफ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर ले लिया जाए, एक सिलेंडर ले लिया जाए, उसमें हम भर देते हैं क्या, गैस भर देते हैं। ठीक है? और उसको हम कंप्रेस करें, क्या करें, कंप्रेस करें, तो क्या चेंज होगा? होगा चेंज। यही तो एलपीजी गैस जो है वो क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म? नहीं पता? बोलो अकमल। किसी को नहीं पता भाई, बोलना। एलपीजी इतना आसान, पेट्रोलियम गैस, और एल से क्या होगा? ना, गलत। लिक्विफाइड। मतलब असल में वो लिक्विड नहीं है। समझ में आया? जब तुम खोलते हो स्टोव को, तो क्या उसमें से पानी बहने लगता है? क्या निकलता है? गैस। तो असल में वो सिलेंडर में जो डाला गया वो क्या डाला गया है? लिक्विफाइड गैस डाला गया, गैस को लिक्विफाइड, वही कंप्रेस करके। क्लियर? देखो यहाँ पे, विल द पार्टिकल कम क्लोजर। क्या पार्टिकल कम क्लोज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उसको ठंडा करके डाला जाता होगा, इसीलिए कभी गैस खोला होगा या मारता है सिलेंडर से तो हल्का ठंडा लगता है। नहीं लगता ठंडा? हाँ,
सिलेंडर कभी करके देखना, स्टोव खोलते हो आवाज करता है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें ठंडा लगता होगा। नहीं हुआ तो एक बार करके देखना, ज्यादा देर तक नहीं, बस थोड़ा सा ओपन करके बस फील कर, ठंडा फील करना है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर गैस है और उसको हम क्या करें, बोलो, ठंडा ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तब ना वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो उसमें कूल करके उसको डाला गया है। जला के मत करना, वरना आग लगेगा। क्लियर है सब कंसेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसको, डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे सपोज कीजिए आप एक सिलेंडर ले लो, दूसरा सिलेंडर, देखो, दूसरा सिलेंडर और ये तीसरा सिलेंडर, ये भी बना लेना, मेरे डायग्राम पर मत जाना, थोड़ा सा सब्र कर लोगे। एक पिस्टन यहाँ पे डाल दिया, क्या डाल दिया, पिस पिस्टल नहीं बोल रहे हम, पिस्टन, मतलब प्रेस किया जा रहा है इससे। तो अभी इतना प्रेस हुआ है, अब फिर और थोड़ा सा, थोड़ा और प्रेस हो गया, ठीक है। और ये लास्ट वाले केस में पूरा प्रेस हो गया एकदम, थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बचा। ये पिस्टन की मदद से हमने उसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, जो भी अपना गैस डालना चाहते थे उसमें डाल दिया था। तो हाँ, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी, कैन बी क्या, ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अब जरा एक एग्जांपल और देंगे तो आप तुम खुश हो जाएंगे। अभी शादियों में जाते हो, ऐसे तोड़ करके मुंह में डाल देता है, नाइट्रोजन बिस्किट, है ना, सादिक तो बहुत मजे से खाता, चबाया जा रहा है, मुंह से निकले जा रहा है। खाया नहीं किया क्या बात, हम देखा नहीं खाया आज तक शादी में, होंडा मैरिज हॉल में, तुम भी देखी हो, है ना। वो बोलता कभी नहीं खाया। चलो खैर, तुम सब खाई ना, ठीक है। अब सुनो बात, वो मुंह में लेते के साथ क्या ठंडा नहीं लगता है, वो है क्या, नाइट्रोजन है क्या, गैस है, वेरी गुड, गैस है। उसको क्या किया गया, कंप्रेस किया गया, क्या स्टेट में ला दिया गया, एकदम ठंडा ठंडा करता है वो, आइस के रूप में ले आया गया। अब जैसे ही ऐसे मुंह में डालने के बाद वो छोड़ा जाता है, मतलब मुंह खोलोगे तो वो गैस भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाई बाई डिफॉल्ट उसका नेचर क्या है, नाइट्रोजन का गैस में रहने का। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल प्रेशर पर आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, वो गैस में चेंज होने की कोशिश करेगा और भागेगा ऐसे ऐसे। तो और आपको लगेगा ए सिगरेट पी जा बे शादी में, हट, सिगरेट पी के आ गया है। सब ऐसे ही करता है ना, सब पेरेंट्स लोग को जाके मजाक उड़ाता है, करता ना। तुम भी की, तुम खाई भी नहीं आज तक, फिर की भी होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, दिक्कत कहीं पर नहीं, आओ आगे देखते हैं। मजा आ रहा है ना समझ में, साइंस को समझ समझ के पढ़ोगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से याद रहेगा। अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूस, अप्लाई करो प्रेशर को, या रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, यही बात है। या तो तुम क्या करो, टेम्परेचर देखोगे, बात समझोगे, या तो टेम्परेचर या प्रेशर, प्रेशर देखो, प्रेशर क्या करोगे, बढ़ाओगे, ठीक है, या टेम्परेचर घटाओगे। इस दोनों केस में क्या होगा बताओ, गैस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिक्विफाई हो जाएगा। नहीं आया समझ में, इज देयर एनी डाउट, है अकमल, फिर समझ, यही सब इधर से मौका देते ना पूछने का, तुरंत पूछ लेता है। टेम्परेचर या कम करो, मतलब 0 डिग्री कर दोगे तो बर्फ बनेगा या नहीं बनेगा, तो कम हुआ ना टेम्परेचर। नहीं आया समझ में, आ गया। और प्रेशर, यहाँ पे क्या कर रहे थे, पिस्टन से प्रेशर बढ़ा रहे थे, इसमें जो भी लिक्विड डाला था, नाइट्रोजन ही डाल दो, जो भी डालना है डाल दो, इसको प्रेस कर रहे हो, तो प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा तो गैस किस क्या होगा, लिक्विफाई होगा, गैस। क्लियर है, देखो आगे। हैव यू हर्ड ऑफ हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होता है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। वो असल में स्टोर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देखा, कभी आग वाग लग जाता है तो एक सिलेंडर रहता है, लाओ ए लाओ जी, जल्दी पाइप निकल के मारो, इसके मुंह में मारो, मुंह पे आग लग गया, है कि नहीं, होता है कि नहीं, बेंच जल रहा है, कुछ और जल रहा है, बेंच नहीं हटा, कोई बिल्डिंग जल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड
खूब डाला जाता है। तो कहा गया, हैव यू हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे स्टोर किया जाता है, कि उसको हाई प्रेशर देके स्टोर कर दिया जाता है, तभी तो कितना देर तक निकलता है उसमें से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, बहुत देर तक। तो है तो सिलेंडर इतना छोटा सा, इतना कहाँ से निकल रहा है? क्या किया गया? लिक्विफाई किया गया, कंप्रेस किया गया, टेम्परेचर कम कर दिया गया। क्या ये बात समझ में आ गया? प्रेशर क्या किया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। टेम्परेचर क्या कर दिया जाएगा? इन दोनों में से कोई एक काम करोगे, वो अपना स्टेट चेंज करेगा। क्लियर है? नो सी। टाइम है अपने पास? नहीं होगा तो ये क्वेश्चन दे करके एक क्लास और ले लेंगे, ठीक है? समझाने में थोड़ा लग जाता है टाइम, एक क्लास और ले लेंगे। देखो यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, जो कि आप पढ़ चुके हो। इट इज स्टोर्ड इन द get converted directly from gaseous state to on decreasing the temperature to 1 atmospheric। देखो 1 एटमॉस्फेयर याद रखोगे, 1 एटमॉस्फेयर विदाउट, ये क्या एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर अभी बताएंगे। ATM याद रखोगे, शॉर्ट में लिखते हैं। विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये बता दिया। दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में अगर रहेगा तो इसी को क्या कहा जाता है? हाँ, सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो याद रखोगे, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसे कहोगे ड्राई आइस। ठीक है? क्लियर है? अब देखोगे, दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर यही डिटरमाइन करता है, मतलब बताता है उसके स्टेट के बारे में, वेदर इट विल बी मतलब इट विल बी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, वो कन्वर्ट कर लेना, एकदम थोड़ा सा बाकी है, एक पेज से भी कम है। ये इधर है और थोड़ा सा इधर है, तो हड़बड़ी में अगर कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ इवापोरेशन बाकी है। हेडिंग दे करके सिर्फ छोड़ देना, क्या नेक्स्ट क्लास के लिए? इवापोरेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन। ठीक है? नया टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस है ये आप देखिएगा। और मैं तो कहूं कि तेज विद्यार्थी ऐसे ही बना लो। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस बोला जा रहा है, नहीं बनेगा? बन जाएगा, दिया हुआ 300 केल्विन। 300 केल्विन। हमें क्या किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। क्या करते हैं सेल्सियस में? हाँ, माइनस करेंगे तो 300 दिया हुआ है, क्या चेंज होके क्या हो जाएगा? 300 माइनस 200, इतना बताओ कितना होगा? जल्दी बोलो। ना, गलत। 300 है, 300 माइनस 273। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट, एक नंबर। बात आई समझ में? तो कुछ भी रहेगा कोई दिक्कत होगा? एक और क्वेश्चन बोलते हैं। 573, बताओ, इसको भी सेल्सियस में चेंज करना है। क्लियर है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्टली बना लोगे। उसी तरह से और भी है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होता है एक्चुअल में? तो 250 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है? तो बताना है इसमें कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अभी नहीं डील करेंगे, ये बना के आना। इवापोरेशन खाली बच जाएगा। क्लियर है? या कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो वो भी करके आना। लास्ट में बाकी है, वो सब करके खत्म कर देंगे। मजा आया पढ़ने में?